दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मंगलवार का जो दिन होता है वो भगवान हनुमान का दिन होता है और भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे खास भगवान हनुमान के ही साबर मंत्र के बारे में, जिसको अगर आप जाप करते हैं तो आपके हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। केवल 108 बार आपको इससे जाप कर लेना है। एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि साबर मंत्र कई सारे होते हैं, लेकिन हर एक साबर मंत्र अलग अलग तरीके से कार्य करता है। तो हर एक कार्य सिद्ध करने के लिए अलग अलग साबर मंत्र की भी खासियत होती है कि वे अपने आप में ही सिद्ध और विशेष होते हैं और वो अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि उनको याद करने के लिए या फिर उन खास नियमों को बोलने से पहले इसके लिए कोई भी खास या फिर कठोर नियम नहीं होते हैं। ये ना ही किसी को पहले से सिद्ध करने पड़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो भी साबर मंत्र होते हैं वो पहले से ही सिद्ध होते हैं। आप केवल उन्हें बस इस्तेमाल करें और इससे संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। आप चाहे अपने जीवन के किसी भी प्रकार के कोई भी संकट से क्यों न जूझ रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, कोई शत्रु हो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, और ख़ास तौर पर अगर आप अपने जीवन में कर्ज की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कर्ज की जो समस्या होती है वो बिल्कुल कमर तोड़ होती है, जो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। तो ये भी केवल मंगल ग्रह के कारण ही जीवन में कर्ज की समस्या होती है। इसलिए भगवान हनुमान की विशेष कृपा प्राप्ति बेहद आवश्यक है। जिससे व्यक्ति पर भगवान हनुमान की कृपा बनी रहती है, ऐसे व्यक्ति पर सदा ही कर्ज में डूबा रहता है जिस पर भगवान हनुमान की कृपा नहीं होती है, और जिन पर कृपा होती है उन्हें कभी कर्ज लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक खास साबर मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे आपके हर प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो साबर मंत्र के बारे में जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो जागृत अवस्था में है और हर एक भक्त की सबसे पहले और सबसे जल्दी सुनते हैं। बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि जो कोई भगवान हनुमान की पूजा पाठ आदि वगैरह करता है उसके मनोरथ सबसे जल्दी सिद्ध होते हैं, क्योंकि वे कलयुग में मौजूद देवता हैं। तो दोस्तों, साबर मंत्र भी बिल्कुल इसी प्रकार से होता है कि अपने आप ही पहले से ही सिद्ध होता है, कीलित नहीं होता है। जिस प्रकार मंत्र जो होते हैं वो पहले से कीलित होते हैं, उन्हें खोलना पड़ता है। लेकिन आपको ये बता दें कि साबर मंत्र पढ़ने की क्रियाएं भी अलग होती है, जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं और उन्हें पता भी नहीं होती है। इसलिए उनके साबर मंत्र कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक साबर मंत्र बिल्कुल ही अलग क्रिया से काम करते हैं, जिससे कि निश्चित ही कार्य सिद्ध होते हैं और 108 बार पढ़ने से ही आपका कार्य शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल सबसे पहले चाहिए 51 पीपल के पत्ते, बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, और इसके साथ ही आपको लेने होंगे 61 पान के पत्ते। दो चीज़ आपको लेनी है, 51 पीपल के पत्ते और 61 पान के पत्ते, और हर एक पत्ते पर आपको चंदन से जय श्री राम लिख देना है। याद रहे कि 2 तरह के पत्ते लेने हैं आपको। इन चीज़ों को बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको साबर मंत्र पढ़ना है, जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। साबर मंत्र पढ़ते हुए हर एक बार साबर मंत्र के जाप पर एक बार पीपल का पत्ता आपको जो है चढ़ाना है और एक बार पान का पत्ता आपको चढ़ाना है। यानी कि एक बार पहले साबर मंत्र पढ़ेंगे, फिर पहले पीपल का पत्ता चढ़ाएं, फिर एक बार साबर मंत्र पढ़ें और फिर एक आपको पान का पत्ता चढ़ाना है। पहले पीपल का पत्ता चढ़ाएं, फिर आप साबर मंत्र पढ़ें। ठीक है, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप ही ये क्रियाएं आपको करनी है। आपको शुद्ध सरसों के तेल का आटे में दीपक तैयार करके भी जलाना है। भगवान हनुमान के सामने, अपने घर के मंदिर में, किसी भी मंदिर में, कहीं भी पीपल के पेड़ के पास, कहीं भी इस प्रयोग को आप आराम से कर सकते हैं। खास करके अगर दिन में पीपल
उसकी छाया में बैठकर इस प्रयोग को किया जाए और भी जल्दी मनोरथ आपके सिद्ध हो जाते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि बरगद के वृक्ष के पास और पीपल के पास आप दिन में या फिर एक खास समय ऐसा होता है उस समय साधना करते हैं तो उसकी छाया में बैठने से कितने ज़्यादा आपको लाभ मिलते हैं, ये आपको आने वाले वीडियो में निश्चित रूप से पता लगने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपके निजी जीवन की समस्याओं का हर एक समाधान सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले आप इस प्रयोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, आटे में सरसों के तेल का दीपक जलाकर इस प्रकार हमने आपको बताया उसी प्रकार से आपको करना है और इस प्रकार साबर मंत्र पढ़ना है और एक बार पीपल का पत्ता और एक बार पान का पत्ता आपको चढ़ाते हुए शाबर मंत्र का जाप करते हुए चलना है। अब आप इस शाबर मंत्र को भी सुन लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य आप बहुत ही दुगनी तेजी से सिद्ध कर सकते हैं। चाहे कोई भी आपके जीवन में समस्या हो, शत्रु आपको परेशान करता हो या कोई भी ऐसी समस्या हो जिससे आपको संकट से समस्या से निकलने का कोई भी पार नजर नहीं आ रहा है, तो बस इस शाबर मंत्र को एक बार आप इस्तेमाल करके जरूर देख लीजिए। कुछ भी करने की आवश्यकता आपको फिर उसके बाद पड़ेगी ही नहीं। बड़ा ही आसान सा कार्य सिद्धि प्रयोग है जिसे हर कोई कर सकता है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि महिलाओं को जब उनकी परेशानियां होती है तो उस समय इसे बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं करना है। केवल सात्विक होकर ही इस प्रयोग को करना है और एक बार जब आप ये जाप शुरू करेंगे तो उसके सैकड़ों लाभ आपको अपने आप ही देखने को मिल जाएंगे। आप बार बार इसका इस्तेमाल भी करना चाहेंगे और ये शाबर मंत्र आप सुन लें, इसे आप कहीं लिख भी सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, मैं बता रही हूँ। हनुमान जाग किलकारी मार्ग तू हमकारे, राम काज सवारे, ओढ़ सिंदूर सीता मैया का, तू प्रभारी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू तब आ, राम गीत उगाता आ, नहीं आए तो हनुमान जी श्री राम जी और सीता मैया की दुहाई, शब्द कांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो आचा। आपको स्क्रीन पर भी ये मंत्र लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप इसे कहीं नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जब भी आप मंत्र का जाप करें तब वीडियो को प्ले करके भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आपको ये जो शाबर मंत्र है इससे भगवान धाम की और सीता मैया की दुहाई है, जिसके कारण जब भी आप ये जाप करते हैं तो हनुमान भगवान तुरंत दौड़े आते हैं और आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध करते हैं, क्योंकि वह एक दुहाई में बंध जाते हैं। और ये फुरो मंत्र ईश्वरों वाचा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे आप सिद्ध होते हैं। शाबर मंत्र का एक एक शब्द सिद्ध होता है और जैसे ही इसे आप बोलते हैं तुरंत ये कार्य करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि इसमें राम जी की और सीता मैया की दुहाई है। तो इस शाबर मंत्र को केवल वही लोग पढ़ सकते हैं जो भगवान हनुमान के भक्त हैं, उनसे जुड़े हुए कार्य या उनसे जो भी साधनाएं करते रहते हैं, या फिर जिन लोगों ने हनुमान जी की कोई भी मंत्र दीक्षा प्राप्त की हुई है, यानी कि जो हनुमान जी की दीक्षा किसी गुरु से प्राप्त की हुई है, केवल वही लोग इस मंत्र का, इस शाबर मंत्र का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास ये दीक्षा प्राप्त नहीं होती है उन लोगों को इस शाबर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें दुहाई होती है तो उससे हनुमान जी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हनुमान दीक्षा प्राप्त नहीं की है तो आप तुरंत से कर लीजिए, क्योंकि हनुमान दीक्षा जिन्होंने प्राप्त की हुई है उन्हें सैकड़ों लाभ हनुमान जी द्वारा प्राप्त होते हैं। हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं आप, बजरंग बाण को सिद्ध कर सकते हैं और हनुमान जी को जीतने के लिए भी शाबर मंत्र होते हैं, उन्हें भी सिद्ध करके अपने जीवन में हर प्रकार के कार्य को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की खास जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।